बहुत ही ऐतिहासिक क्षण में हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। साथियों, महाराणा प्रताप पर कुछ बोलना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। महाराणा प्रताप क्या थे और उनका भाला कितना था, उनका कवच कितना था, उनका हाइट कितना था, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप का दो जानवर जिसने साथ दिया, चेतक, वो भी जब अमर हो जाता है इतिहास में, राम प्रसाद हाथी, वो भी जब इतिहास का अमर पात्र हो जाता है, तो महाराणा प्रताप पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप को जीने की जरूरत है, महाराणा प्रताप से सीखने की जरूरत है, महाराणा प्रताप के राह पर चलने के संकल्प की जरूरत है। इसलिए महाराणा प्रताप की लड़ाई को लोग बड़ी विकृत रूप से पेश कर रहे हैं। आज के संदर्भ में बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। माफ कीजिएगा, मैं आया हिंदुआ सूरज, आपने भी कहा हिंदुत्व, आपने भी कहा, अधिकांश लोग यहां जमा। आप चले जाइए रामायण में, हिंदू शब्द ढूंढ के लाइए। आप चले जाइए महाभारत में, हिंदू शब्द ढूंढ के लाइए। आप जाइए उपनिषद में, हिंदू शब्द ढूंढ के लाइए। आप चले जाइए गीता में, हिंदू शब्द ढूंढ के लाइए, कहीं न मिलेगा। लेकिन एक शब्द है, बार बार कृष्ण के मुंह से आया है, क्षत्रिय। रामायण में भी मिलेगा। हर हमारे जिसको आज हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं, उन धर्म ग्रंथों में बार बार क्षत्रिय शब्द का उल्लेख है। हम बहुत पुरातन हैं, हजारों साल पुराने हैं, और इसलिए किसी ने कहा छात्र धर्म युगे युगे। जब मेरी बारी आती है तो सारे हिंदू जपने वाले हर बार हम अकेले खड़े होते हैं। माफ करना, बड़ी कड़वाहट से कह रहे हैं। यह हिंदुत्व के नाम पर एजेंडा चल रहा है कुछ और थोपने का। आज जब उत्तर प्रदेश में आए हैं धनंजय जी, उत्तर प्रदेश में जब हमारा राज है, तो कौन है जो पृथ्वीराज को विजातीय साबित कर रहा है? क्यों कर रहा है? जब देश में हमारा राज है तो क्यों, हिंदुत्व का राज है तो क्यों मीर भोज को कुछ और बताने की कोशिश हो रही है? जिस वंश से हम आते हैं वो तोमर वंश है, अनंगपाल का वंश है। आज उसको भी कुछ और बताने की साजिश चल रही है इतिहास में। क्यों ऐसा हो रहा है? और इस सवाल पर हिंदुत्व के ठेकेदार लोग चुप क्यों है? मेरा सवाल, क्यों चुप है? क्यों नहीं कहते हैं ये गलत हो रहा है? माफ करना, महाराणा प्रताप जब लड़ाई लड़ने निकला था, तो महाराणा प्रताप को साथ हमारे वंश के, तोमर वंश के, ग्वालियर के राजा राम सिंह सपरिवार हल्दी घाटी में दफन हो गए, कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। लेकिन राजस्थान में भी सुविधा भोगी राजपूत जितने थे, रजवाड़े जितने थे, भाग खड़े हुए। साथ किसने दिया? कप्तान कौन था? हिंदुत्व की बात करने वाले कप्तान था हकीम खान सूर। इसी शाहबाद से आता था उसका खानदान, शेरशाह सूरी का परिवार था, शेरशाह सूरी का वंशज था। उसका हक महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूर और अकबर का सेनापति, बोलना पड़ेगा क्या? कौन था सेनापति?
हम ही में से थे। इधर से कह रहा मान सिंह, हम तो बोलना भी नहीं चाहते साथियों। और लड़ाई को रंग देंगे लोग हिंदू और मुसलमान का नहीं। जब भी हम राम बनकर निकले हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई किससे थी कहना नहीं पड़ेगा, सुनना होगा, मनन करना होगा। जब भी हम राम बनकर निकले हैं तो बन के नर, जिसको बना दिया बानर, जिसकी जंगलों में, जंगली इलाकों में बड़ी पूछ थी, कोल भील बन के नर, पीछे से लगा दिया पूछ। जंगल में उनकी पूछ बड़ी थी, पीछे से लगा दिया पूछ। तो जब राम बनकर निकले तब भी यही गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े, इन्होंने ही साथ दिया। जब हम महाराणा बनकर निकले तब भी हमारा साथ दिया कोल भील, मुसलमान, इन्होंने हमारा साथ दिया। और इसी इलाके से खड़े हुए 1857 के गदर के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह, तब भी उनका साथ दानापुर के यादवों ने दिया, बिया के पासवानों ने दिया, चंभित चमार ने दिया, दुबेगी ने भी दिया। और पीर अली साथ साथ शहीद होकर फांसी पर चढ़ गए। पीर अली की कुर्बानी कौन था? कुंवर सिंह का सेनापति, याद कीजिए, उसका भी नाम था करीम खान। बहुत दिन की बात नहीं है, मैं अभी बोल के आया हूं। जिस देश में अगर 1857 नहीं होता तो उसकी प्रेरणा से 1942 नहीं होता, और अगर 1942 नहीं होता तो 1947 में देश आजाद भी नहीं होता। और आजादी के संघर्ष में हमारे इतिहास को दफन करने की जो साजिशें हो रही है, जो कमजोर करने की, छोटा बताने की साजिशें हो रही है, उस इतिहास में, इतिहास बताता 1857 का कि सबसे बड़ी उम्र का योद्धा, जिसके बारे में कहा जाता 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह जी बड़ा वीर मर्दाना था। तो वो सबसे ज्यादा उम्र का महानायक ब्रिटानिया हुकूमत में 1857 में सबसे ज्यादा भूभाग पर कब्जा जमाया। वहां उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल, आसनसोल तक, और मुल्क में आजादी का परचम लहराया। और सबसे ज्यादा समय तक ब्रिटानिया हुकूमत की छाती पर आजादी का परचम लहराता रहा। उसका नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह। लेकिन आज हमें कम बड़ी दुख हुआ जब हम गए, और चाची क्या नाम है उनका, पुष्पा जी रो के बता रही थी कि आजाद भारत में कल ही किस तरह से बूटों से, कुंदों से मार मार के एक स्वतंत्रता सेनानी के परपोते को, कुंवर सिंह के परपोते को, छरपोते को, जो भी हो, उनके वंशज को मार मार के और लाश फेंक दिया गया बाहर। ये आजाद भारत में हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि शायद हम मुर्दा हैं। आनंद मोहन तंग किए जाते हैं, तबाह किए जाते हैं, निकलने पर फिर से घेरने की कोशिश होती है, इसलिए कि हमारी जमात मुर्दा है, हमने गुलामी सीख ली है, हमने पट्टा बांध लिया है पार्टियों का, इसलिए साजिशें चल रही है। साथियों, हमने कहा कि कुंवर सिंह भी जब निकले थे तो सभी वर्गों की एक महायोद्धा थे, महानायक थे। लेकिन मैं समझता हूं कि 1857 के गदर में उससे बड़ा कोई जन नेता नहीं था जिसके साथ हर बार
हर समुदाय, हर धर्म के लोग थे। इसलिए आज जब हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं, एक बात जान लीजिए, लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं थी, लड़ाई गुलामी, आजादी और स्वाभिमान के बीच थे। एक तरफ गुलामी थी और एक तरफ आजादी थी। आजादी के लिए लड़ने वाले, स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले जो लोग थे वो थे महाराणा प्रताप के साथ था, और जो सत्ता का सुख भोगना चाहते थे वो थे मान सिंह के साथ खड़ा, अकबर के साथ नहीं। इतिहास में एक साथ दो महान हुआ, उसका नाम है महाराणा, तो दूसरी तरफ अकबर को भी महान कहा गया। अकबर बहुत छोटे लोग नहीं थे, चरित्र से बहुत बड़े लोग थे, इसलिए इतिहास में उसे भी, लेकिन हमारे जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपरा है, हम आज आत्मालोचना के लिए खड़े हैं, हम आज खुद को टटोलने के लिए खड़े हैं। हमारी परंपराएं दो हैं, एक संघर्ष की परंपरा और दूसरा सत्ता की परंपरा, एक महाराणा की परंपरा और दूसरा मान सिंह की परंपरा। मान सिंह की परंपरा कहती है कि मान सिंह की विरासत कहती है कि रोटी दो, बेटी दो, इज्जत दो, अजमत दो, लेकिन सत्ता के साथ चिपके रहो। लेकिन महाराणा प्रताप की परंपरा हमें सिखाती है कि आजादी के लिए, स्वाभिमान के लिए अगर जंगल जंगल भटकना पड़े तो स्वीकार करो। गोद में भूख से तड़प कर बेटी अगर दम तोड़ दे तो स्वीकारो। पत्थरों पर सोना पड़े तो सो जाओ, लेकिन कभी स्वाभिमान और अपनी आजादी से समझौता नहीं करो। यह है महाराणा प्रताप की परंपरा। तय करो हम किसकी परंपरा के बाहर बने। ये मूर्ति अनावरण नहीं है, ये आज संकल्प का दिन है। संकल्प लो। एक जगह अंशुमन जा रहा था, खुदीराम बोस या किसी की शहादत पर किसी ने बुलाया था, मुझसे मिलने आया जेल पर, कहा कि पापा शहीदों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि क्या है? हमने कहा शहीदों और महापुरुषों के रास्ते पर चलना, कंटकाकीर्ण रास्ते पर चलना, ये संकल्प लेना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। बात बहुत होगी, लंबी चौड़ी बातें करेंगे। हम कहते हैं सौर्य अगर सो जाए कहीं, महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। ये शौर्य की कहानी है, शौर्य के सच्चे प्रतीक है, प्रतिमूर्ति थे महाराणा प्रताप। इसलिए मैंने कहा शौर्य जिंदा हो तो महाराणा प्रताप की जयंती मनाओ, स्वाभिमान जिंदा हो तो महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाओ। अगर आत्मसम्मान कहीं मरा नहीं हो तो महाराणा प्रताप को याद करो, वरना सब बकवास की बातें, बेकार की बातें। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से हम आयोजक मंडल का, एक बार फिर से हम मुखिया अमित का और उनको साथ देने वाले, इस मूर्ति प्रतिमा स्थापना में साथ देने वाले तमाम नौजवानों का, बुजुर्गों का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हुए, ये कहते हुए कि आपने एक ऐतिहासिक काम किया है, अनुकरणीय काम किया है, वंदनीय काम किया है, अभिनंदनीय काम किया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि शहीदों के चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराणा।
जय बाबू वीर कुंवर सिंह।